हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट कोड 893 जो आज टेस्ट हुआ है स्टाफ नर्स का, उसकी आंसर की के रिगार्डिंग जो 5 अगस्त 2021 को हुआ है। तो पार्ट 1 मैंने आपको बताया है जिसमें 121 क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए हैं नर्सिंग सेक्शन के। अब हम पार्ट 2 में जो है वो 122 से आगे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है। 70-year-old फीमेल कम्स टू द क्लिनिक विद osteoarthritis which would be excluded from the clinical pathway for the client। तो ऑप्शन इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिक्रीज द कैलोरी काउंट ऑफ हर डेली डाइट, ऑप्शन बी है टेक वार्म बाथ व्हेन अराइजिंग, सी है स्लाइडिंग आइटम अक्रॉस द फ्लोर रेदर देन लिफ्ट देम, ऑप्शन डी है प्लेस आइटम सो दैट इट इज़ नेसेसरी टू बेंड और स्ट्रेच टू रीच देम। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका ऑप्शन डी होगा कि हमने एक्सक्लूड क्या करना है इसमें। तो ठीक है, तो हमने जो आइटम्स है उनको इतनी दूर नहीं रखना है कि फीमेल को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या फिर बेंड होने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है जो स्टिफनेस हो जाती है मसल्स की, जिसकी वजह से मतलब जो फीमेल होगी उसको पेन हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 123 है। व्हेन ऑब्टेनिंग अ health history from a young female patient with probable acute lymphocytic and leukemia, the clinical manifestation nurse should expect to be present are, ऑप्शन ए है इसमें पैचे विद एलोपेशिया, बी है एनोरेक्सिया इंसोम्निया, सी है एनोरेक्सिया पैचे एंड डी है एलोपेशिया एंड ब्लीडिंग गम्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें ब्लीडिंग गम्स और एलोपेशिया होता है। देन क्वेश्चन नंबर 123 है। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ the prostate is performed on a client with BPH. Following surgery, nursing care should include, ऑप्शन ए है इसमें चेंजिंग द एब्डोमिनल ड्रेसिंग, बी है मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ द कोलोस्टमी ट्यूब एंड सी है मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ द 3-way फॉलोस कैथेटर ऑफ द सिस्टोसाइसिस, डी है ऑब्जर्विंग द हेमरेज एंड द वुंड इन्फेक्शन। तो 124 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 124 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि मेंटेन करनी है हमने पेटेंसी 3-way फॉलेस कैथेटर की। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है। नर्स वुड नो दैट अ पोस्ट जो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट क्लाइंट अंडरस्टूड हिज डिस्चार्ज टीचिंग व्हेन ही से आई शुड, मतलब कि जब हमने उसको हेल्थ टीचिंग दी तो डिस्चार्ज पे वो क्या क्या बोलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है गेट आउट ऑफ बेड इनटू अ चेयर फॉर सेवरल आवर्स डेली, बी है कॉल द फिजिशियन इन इफ माई यूरिनरी स्ट्रीम डिक्रीज, सी अटेम्प्ट टू वॉइड एवरी 3 hours व्हेन आई एम अवेक एंड डी है अवॉइड वेगस एक्सरसाइज फॉर 6 months। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि अवॉइड टू जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर होगा कि अटेम्प्ट टू वॉइड एवरी 3 hours व्हेन आई एम अवेक। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 की गुरप्रीत a retired farmer Gurpreet, a retired farmer, has been admitted with a diagnosis of acute lymphoblastic leukemia. When he is receiving chemotherapy, nurse Lisa should assess for the development of life-threatening thrombocytopenia by monitoring the client for ऑप्शन ए फीवर, बी डायरिया, सी हेडेक एंड डी हेमीचूरिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेमीचूरिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो मीन्स पेशेंट को जो है वो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है। Then question number 127 है। Mary who was diagnosed with brain tumor was scheduled for craniotomy. In preventing the development of cerebral edema after surgery, the nurse should expect the use of option A diuretic, B antihypertensive, C steroid and D anticonvulsant। तो इसका ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर होगा। स्टीरॉइड्स हम यूज़ करते हैं ताकि सेरिब्रल एडिमा पेशेंट को नहीं हो आफ्टर क्रेनियोटॉमी सर्जरी। देन 128 क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इसोफेगाइटिस। तो ऑप्शन ए है इसमें मिस्थेनिया ग्रेविस, बी है ग्लोसोफिलीजिया, सी है ड्यूडेनल अल्सर एंड डी है रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस। तो इसका आज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस की वजह से जो है वो इसोफेगाइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन 129 है a client is experiencing spinal shock, nurse Meghna should
एक्सपेक्ट द फंक्शन ऑफ द ब्लैडर टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है नॉर्मल, बी एटोनिक, सी स्पास्टिक एंड डी अनकंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, जब स्पाइनल शॉक अगर हो जाता है, अगर स्पाइनल इंजरी हो जाती है, तो जो बॉवल और ब्लैडर मूवमेंट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। नर्स रोजी असेस वाइटल साइंस ऑन अ क्लाइंट अंडरगोइंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट assess next। ऑप्शन ए headache, बी bladder distension, सी dizziness एंड डी एबिलिटी टू मूव लेग्स। तो नर्स जो है उन्होंने वाइटल साइंस उन्होंने असेस कर लिए हैं और पेशेंट जो है वो अंडरगो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में है पेशेंट, तो वो नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो जो हेडेक होता है वो हम आफ्टर दी सर्जरी चेक करते हैं, हेडेक जो है वो बाद में हो सकता है, एंड ब्लैडर डिस्टेंशन भी हम जो है वो आफ्टर दी जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आफ्टर द सर्जरी चेक करते हैं कि कहीं उसका असर अभी भी नहीं है और ब्लैडर डिस्टेंशन हो रहा है, पेशेंट जो है वो यूरिन नहीं कर पा रहा है। एंड डिजीनेस एंड डी है एबिलिटी टू मूव लेग्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एबिलिटी टू मूव लेग्स हम जो है वो चेक करते हैं, जिससे असेस होता है हमें कि सो ये था पार्ट 2 893 जो पोस्ट कोड है उसके आंसर का। अब हम पार्ट 3 में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।